स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे SVP इंस्टीट्यूट और मेरा नाम है कीर्ति राघव। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अभी देखिए SSC CGL का जो एग्ज़ाम है, तो जितनी भी ज़्यादातर जो पोस्ट है उसमें आपने देखा होगा जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो ग्रेजुएशन लेवल की बताई गई है, क्योंकि जो SSC CHSL होता है उसमें 12th पास होती है और जो CGL का एग्ज़ाम होता है उसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी पोस्टें हैं जैसे JS हो गया और इसके अलावा भी एक दो ऐसी पोस्टें हैं जिसमें कुछ सेपरेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है। भाई कुछ अलग से जो क्वालिफिकेशन की उसमें डिमांड की गई है, जैसे स्टैटिस्टिकल है तो इसमें कुछ स्टैटिक्स से रिलेटेड भाई आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसमें उस फील्ड में आप कुछ अच्छा बेटर करके आए ताकि इस पोस्ट में आप एलिजिबल हो सकें। तो हर एक पोस्ट की जो बच्चा इन सब पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर वो सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुका है या करना चाहता है, जो कर चुका है तो वहाँ पहले स्पेशली शायद मेंशन होता है। तो आप अगर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो बच्चे करना चाहता है, जो सोच रहा है करने के लिए, तो इसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको इन पोस्टों के लिए चाहिए। तो बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। अब जो बच्चा SSC CGL में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता है या सोच रहा है तो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब 12th स्टैंडर्ड में उसको 12th स्टैंडर्ड लेवल के मतलब 60% मार्क्स जो हैं वो मिलने चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में से एक ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। 60% मार्क्स होनी चाहिए इन मैथ्स में एज अ 12th स्टैंडर्ड लेवल, और या फिर बैचलर डिग्री होनी किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिस्टिक्स एट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब उसमें से एक स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए JSO की, स्टैटिस्टिक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफ ग्रेड की, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन अलग से चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब उसमें स्टैटिक्स होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपको डिग्री मिल रही है तो उसमें स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने सब्जेक्ट जो है उसकी लिस्ट में आपका स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years और ऑल द सेमेस्टर, ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। अब जो व्यक्ति ने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे उसके सेमेस्टर्स होते हैं 3 साल का जितने ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें वो सब्जेक्ट वो है कि ऐसा नहीं कि 1 साल रह गया वो सब्जेक्ट बाकी आगे साल हट गया। तो वो सब्जेक्ट हैं वो हर तीनों साल जितने भी सेमेस्टर है, 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर है, तो उस ग्रेजुएशन के कोर्स में वो आपके सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना ही चाहिए अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, अब फिर बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो बच्चा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो अप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। अब जो डिज़ायरेबल, अब देखो बैचलर डिग्री तो ये है कि भाई सभी में डिग्री बताई गई है, लेकिन जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए, और डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए या तो लॉ में और या फिर ह्यूमन राइट पे। ओके, अब बात करते हैं भाई और जो अदर पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उनके लिए एज पर द ग्रेजुएशन जो बताइए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ओके, तो ये पोस्ट बताइए। और अभी ये देखिए, कोई भी कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। जो व्यक्ति, बच्चों को डाउट रहता है कि भाई हम लास्ट जो फाइनल ईयर है उसमें हम चल रहे हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो जो बच्चा है जो अपीयर्ड कर रहा है फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। मतलब ये है कि जो कट ऑफ जो डेट आएगी, बिफोर द कट ऑफ डेट से पहले
आपके पास जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी जानी चाहिए, मतलब ये है। ओके, जैसे डेट इसमें बताई गई है, तो ये चीज़ें आपको बताई गई है, मेंशन की गई है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। ओके, चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।